वन नेशन वन इलेक्शन आजकल हर जगह यह चर्चा का विषय बना हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई वाली कैबिनेट ने भारत में एक देश एक चुनाव यानी वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह प्रस्ताव पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली हाई लेवल कमेटी की सिफारिशों पर आधारित है। इसको लेकर अभी से विवाद शुरू हो गया है। वन नेशन वन इलेक्शन पर विपक्ष एक मत नहीं है और वो कमियां बता रहा है। वहीं कुछ पार्टी इसके समर्थन में आई है। तो आइए जानते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन से क्या फायदे हो सकते हैं और क्या नुकसान। सबसे पहले यह जाने कि प्रस्ताव क्या है। इस प्रस्ताव के अनुसार इसमें देश में 2 चरणों में चुनाव होंगे। पहले चरण में लोकसभा विधानसभा चुनाव होंगे, जबकि दूसरे चरण में नगर निकाय और पंचायत चुनाव होंगे। ये चुनाव 100 दिन के बाद ही होंगे। सभी चुनाव के लिए एक वोटर लिस्ट बनेगी। वहीं इस प्रस्ताव में आगे कहा गया है, अगर केंद्र या राज्य सरकार अपना बहुमत खो देती है तो ऐसे हालात में बची हुई अवधि के लिए ही चुनाव किए जाएंगे। सरकार की प्लानिंग क्या है। मोदी सरकार इसी कार्यकाल में इसे लागू करना चाहती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया है कि एक क्रियान्वयन कमेटी गठित की जाएगी और इस प्रस्ताव को लेकर सभी दलों के बीच सर्वसम्मति बनाई जाएगी। इसे संसद के शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा। सरकार के सामने क्या क्या मुश्किलें आ सकती है। इस विधेयक पर तभी मुहर लगेगी जब यह दोनों सदनों में पारित हो जाएगा। इसके लिए सरकार को संविधान का अनुच्छेद 83, 85, 172, 174 और 356 में संशोधन करना होगा। सरकार के लिए संविधान संशोधन करना आसान नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए 2/3 बहुमत होना जरूरी है। वहीं विपक्ष भी संविधान बदलने का मुद्दा लेकर केंद्र पर निशाना लगातार साधता रहता है। इस वजह से नहीं मान रहा है विपक्ष। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर विपक्ष के मन में काफ़ी ज़्यादा सवाल है। उनका मानना है कि इससे क्षेत्रीय पार्टियों का प्रभुत्व खतरे में पड़ जाएगा। क्षेत्रीय मुद्दों को पूरी तरह से दबा दिया जाएगा। विधानसभा चुनाव में भी क्षेत्रीय पार्टियों को नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि मतदाताओं का ध्यान राष्ट्रीय पार्टियों पर ही होगा। इस विधेयक को पास कराने के लिए कम से कम 362 और राज्यसभा में 163 सदस्यों का समर्थन जरूरी है। इसके अलावा 15 राज्यों की विधानसभा का अनुमोदन भी जरूरी होगा। लोकसभा में एनडीए के पास 293 और राज्यसभा में 119 सदस्य है। ऐसे में सरकार को विपक्ष को भी भरोसे में लेना ही होगा। सरकार के सामने क्या क्या चुनौतियां आ सकती है। शुरुआती दौर में सरकार को मैनेजमेंट से लेकर मैन पावर की कमी से जूझना पड़ सकता है। इसके अलावा सरकार को ईवीएम और पेपर ट्रेलर मशीनें खरीदनी होंगी। इसके लिए अलग से स्टोरेज बनाना होगा। इसमें हजारों करोड़ों का अतिरिक्त खर्चा हो सकता है। सरकार का कहना है कि एक साथ चुनाव होने पर करोड़ों की बचत होगी। इससे बार बार चुनाव कराने से निजात मिलेगी। विकास कार्यों पर इसका असर नहीं पड़ेगा। बार बार आचार संहिता लगने से विकास कार्यों पर असर पड़ता है। वही काले धन पर भी लगाम लगेगी। कुछ पार्टियों ने इसका समर्थन किया है तो कुछ दलों ने इसका विरोध भी किया है और कुछ दलों ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।